हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विनोद देसवाल फिर से एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जो हमने ब्लड कॉर्पसल्स किया था पिछली बार आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक रहता था प्लेटलेट्स। क्या रहता था हमारा? प्लेटलेट्स। ठीक, आज हम उसी प्लेटलेट्स को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स होता क्या है, मतलब देखिए हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था। हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद गया था ब्लड में टाइप थे प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा था 55%, ठीक है, 55%, और ब्लड कॉर्पसल्स था मेरा 45%, जिसमें से आरबीसी अकेला 44% था, और 1 > 1% था मेरा प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब हम करते हैं आज डिस्कस प्लेटलेट्स। क्या होता है प्लेटलेट्स? ठीक है, देखिए प्लेटलेट्स है जो, उसका हमारा सेकंड नेम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है हमारा प्लेटलेट्स का सेकंड नेम? क्या होता है हमारा? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, जैसे आरबीसी का ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी का रिथ्रोसाइट्स, और हमारा जो डब्ल्यूबीसी था उसका ल्यूकोसाइट था, ऐसे ही प्लेटलेट्स का हमारा सेकंड नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स होता है वो साइज में कैसे होता है? स्मॉल होता है। साइज में कैसे होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स? बिल्कुल स्मॉल होता है। ठीक है, और जो थ्रोम्बोसाइट्स यानी जो प्लेटलेट्स है वो जनरेट कहाँ से होता है? उसका ओरिएंटेशन क्या है? बोन मैरो। देखिए मैंने बोला था जो मेरे ब्लड कॉर्पसल्स है जिसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स है, वो सभी कहाँ से जनरेट होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? बोन मैरो से। कहाँ से होते हैं? बोन मैरो से। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारा कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, मतलब, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस था मतलब देखिए उसके अंदर न्यूक्लियस था, लेकिन सभी न्यूक्लियस की डिफरेंट डिफरेंट साइज थे, लेकिन वर्क क्या करते थे? वो सेम करते थे। लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद मेरा फोर्थ पॉइंट है जो इनका लाइफ टाइम होता है, किसका? थ्रोम्बोसाइट्स का जो लाइफ टाइम होता है वो फ्यू आवर से कहाँ तक होता है? 5 डेज तक। कहाँ से होता है? फ्यू आवर से 5 डेज तक। उसके बाद जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है, इसमें क्या है? जो मेरे थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं यानी प्लेटलेट्स होते हैं, देखिए मानिए अगर आप कहीं बाहर गए हो या कहीं भी हो, आपको इंजर्ड हो जाए, मतलब ब्लीडिंग होने लग जाए, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, आप देखते होगे कुछ टाइम तक तो ब्लीडिंग होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। तो कौन सा केस होता है? क्यों होता है? देखिए सबसे मेन पॉइंट यही है थ्रोम्बोसाइट्स का एंड प्लेटलेट्स का, मतलब ये काम क्या करता है? उस ब्लीडिंग को क्लोट करता है यानी प्लग करता है, उस ब्लीडिंग को रोकता है। देखिए यही हमारा सबसे मेन पॉइंट है, यही हमारा सबसे मेन पॉइंट है। यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स काम क्या करते हैं? कहीं भी हमारे शरीर में इंजरी है, किसी भी प्लेस पे इंजरी है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो वो क्या करता है? इस इंजरी को ढूंढता है और वहाँ पे उसको क्लोट करता है या प्लग करता है यानी उसको रोकता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद मैस लाइक नेटवर्क। देखिए मैस लाइक नेटवर्क का मतलब है, आप जानते होंगे कि जो हमारा हार्ट है डीऑक्सीजनेट ब्लड को किस में कन्वर्ट करता है? ऑक्सीजनेट में। ऐसे ही हमारी बॉडी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सभी क्या करती हैं? यानी कि सर्कुलेट करती है। इसी यानी कि प्लेटलेट्स के यानी थ्रोम्बोसाइट्स के इसी सर्कुलेशन को बोलते हैं मैस लाइक नेटवर्क। क्या बोलते हैं? मैस लाइक नेटवर्क। उसके बाद जो ये ब्लड क्लोटिंग होता है इसमें 13 फैक्टर यानी 13 फैक्टर मैन होते हैं, 13 फैक्टर, और जो देखिए एक सीरीज में काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब सबसे पहले पहला यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ये एक साथ काम नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सीरीज में स्टेप बाय स्टेप ये क्या करते हैं? काम करते हैं। और इन 13 फैक्टर में सबसे मेन फैक्टर कौन सा होता है? विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के। ठीक है, उसके बाद अब देखिए मैंने बोला था केस में अगर कहीं से आप इंजर्ड हो जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए, अब सोचिए ब्लीडिंग होगी तो मतलब जो ब्लड का प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ब्लीडिंग होगी, खून बाहर आएगा, यानी ब्लड बाहर आएगा तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर लो हो जाएगा। वही तो है लॉस ऑफ प्रेशर, किसका? ब्लड का। मतलब ब्लीडिंग होगी तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। देखिए इसको समझिए, जो हमारा हार्ट होता है ना उसमें पंपिंग सिस्टम होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, अब देखिए अगर ब्लीडिंग होगी मतलब खून बाहर आएगा,
खून बाहर आएगा तो मतलब यानी जो ब्लड है उसका यानी उसका प्रेशर कैसे हो जाता है, लो हो जाता है। अगर प्रेशर लो होगा तो हमारा जो पंपिंग सिस्टम था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्सेशन का, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। ये हमारा है ये पॉइंट। अब ये मैंने दिखा रखा है, देखिए मतलब यहाँ से सोचिए कहीं से हमें इंजर्ड हो जाए और यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो हमारा जो प्लेटलेट्स इन थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, इस ब्लीडिंग को क्लोट करते हैं, मतलब रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरे थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। हमारे थ्रोम्बोसाइट्स कैसे होते हैं, कलर लेस होते हैं, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता। 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनका कलर होता है, इनका कलर नहीं होता। और हमारी बॉडी में ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारी बॉडी में कितने पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ये मिलते हैं। कहीं जगह लिखा भी हुआ है तो 2.5 लाख तक, यानी 2 से 5 लाख भी लिखा हुआ कई जगह, तो आप ये भी कर सकते हो, 2 से 5 लाख तक मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनकी शेप होती है, किसकी, थ्रोम्बोसाइट्स की जो शेप होती है वो राउंडेड होती है और ओवल होती है। थ्रोम्बोसाइट्स की शेप कैसी होती है, राउंडेड होती है और ओवल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो थ्रोम्बोसाइट्स था वो टॉपिक खत्म हुआ। तो यानी थ्रोम्बोसाइट्स टॉपिक के खत्म होने के साथ देखिए मैंने बताया था ब्लड में बताया था प्लाज्मा था मेरा 55% और ब्लड कॉर्पसल्स वो थी मेरी 45% के राउंड, जिसमें थे मेरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मतलब ये था अकेला 44% और ये अप्रोक्सीमेट यानी ग्रेटर देन 1%। देखिए मैंने प्लाज्मा कर लिया है हमने, आरबीसी कर लिया है हमने, डब्ल्यूबीसी कर लिया और प्लेटलेट्स हमने अब खत्म कर दिया। तो इसी के साथ मेरा ब्लड टॉपिक खत्म। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा हार्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हार्ट। एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स है, उसका सेकंड नेम क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स। ये साइज में कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, हमारी यानी ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, बोन मैरो से, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इनका लाइफ टाइम कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक होता है, इन फ्यू आवर्स टू 5 डेज, ठीक है। अगर कहीं से आपको इंजरी हो तो हमारे थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, उस इंजरी को क्लोट करते हैं या प्लग करते हैं। और ये जो हमारी बॉडी में पूरा नेटवर्क है क्लोटिंग का यानी थ्रोम्बोसाइट्स का, उसको बोलते हैं मैश लाइक नेटवर्क। उसको क्या बोलते हैं, मैश लाइक नेटवर्क। 1 मार्क्स में ऐसे ही सभी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। कितने फैक्टर वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, 13 फैक्टर वर्क करते हैं जो स्टेप बाय स्टेप सीरियल में काम करते हैं। उसके बाद हमारा सबसे जो मेन विटामिन होता है, मतलब जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो होता है विटामिन के होता है। अगर देख कहीं से ब्लीडिंग होगी, मतलब ब्लड यानी ब्लीडिंग होगी, ब्लड क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग की वजह से जो हमारा ब्लड है उसका प्रेशर कैसे हो जाएगा, लो हो जाएगा। और प्रेशर लो होने की वजह से जो हमारा पंपिंग सिस्टम है हार्ट का, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और वो कैसे हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद बोला था मैंने जो हमारे थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो कलरलेस होते हैं, मतलब उनका कोई कलर नहीं होता। उसके बाद जो इनकी काउंटिंग होती है वो कितनी है, 1.5 से 4.5 लाख तक होती है, कहीं पे 2 से 5 लाख भी है, तो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो इनकी शेप होती है वो कैसी होती है, राउंडेड होती है और ओवल होती है। इसके बाद ये हमारा छोटा टॉपिक था, ये हमारा फिनिश हुआ, ठीक है। यानी जो हमारा ब्लड था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, फिर डबल सर्कुलेटरी, सिंगल सर्कुलेटरी और उसके बाद लैंप, ठीक है, और बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का कुछ यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए थैंक यू। जिसको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।